ये अपकमिंग इलेक्शंस का ये कुछ भी एजेंडा नहीं है, मगर एज एन ऑर्डिनरी हम सभी को ये मनी कल्चर जिस हिसाब से पॉलिटिक्स में जो चल रहा है उसका हम लोगों को विरोध करना चाहिए। और इस विरोध में डेफिनेटली मीडिया कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आज हमारे जितने भी जो मीडिया के बंधु आप लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सभी से भी ये अनुरोध रहेगा कि मनी कल्चर का अगेंस्ट में आप लोग भी कैंपेन स्टार्ट कीजिए। लोगों को आप लोगों के जरिए से इसका जो मतलब ये अच्छा एक प्रैक्टिस नहीं है, इसके ऊपर में जानकारी आप मीडिया के लिए वेरी वाइटल रोल। तो स्टेट को सुधारना है तो ये जितने भी जो खराब प्रैक्टिस हो रहा है, खास करके करप्शन हो गया और मनी कल्चर हो गया, इलेक्शंस में हो गया, तो इन सब से हम लोग को छुटकारा पाना पड़ेगा। तब जाके जो स्पीड एक्चुअली जो पकड़ना है, तब जाके हम लोग और भी तेजी से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बढ़ाने के लिए इंडिजिनस अलग अलग ट्रेड सेंटर्स की आप अलग अलग फंडिंग कर रहे हैं। आपने कहा 200 करोड़ से गुजार रहा है, किस प्रकार आपकी सरकार सहायता अलग अलग और करेगी? इंडिजिनियस जो अपना फेथ को बचाने के लिए ऑलरेडी हमारा डिपार्टमेंट इंडिजिनियस अफेयर्स है, तो उसमें लास्ट 5 इयर्स में मोर देन 200 करोड़ सरकार की ओर से असिस्टेंस इन वेरियस रूप में दिया हुआ है। तो इस साल का ऑलरेडी डिपार्टमेंट हमारा बजट अनाउंसमेंट में था कि करीबन 50 प्रेयर सेंटर्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग फेथ के जो बिलीवर्स है उसमें बनाएंगे। तो मिनिस्टर साहब ने हमको अपडेट दे दिया कि इसका मीटिंग्स भी हो चुका है और इसका फंड रिलीज का भी प्रतिक्रिया जो है वो मतलब शुरुआत अभी हो चुका है। हर एक चीज का सॉल्यूशंस जो है एकदम से नहीं हो पाएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स अभी शुरुआत हुआ है। इसका आधार से जो भी काम हुआ है मैं तो सेटिस्फाई हूँ कि इस मुख्यमंत्री अभी तक जो भी काम हुआ है आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और लोगों का आशा जो है कि टोटली एक नॉर्मल डिपार्टमेंट की तरह से अगर ये फंक्शन करेगा तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपना फेथ और अपना कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए है। सो इसमें जो भी मांगे रखते हैं, जो भी डिमांड जो होता है, एक नॉर्मल डिपार्टमेंट की तरह सभी लोग कर लेंगे तो ये डिपार्टमेंट भी डायल्यूट हो जाएगा। तो इसके ऊपर ऑलरेडी कंसर्न मिनिस्टर जो है जितने भी जो फाइनेंशियल एलोकेशंस होता है उसी के मुताबिक से वो लोग प्लानिंग करके डिपार्टमेंट को और इससे जुड़े हुए लोगों को असिस्टेंस इस प्रकार से दिया जाता है। एसआईसी से बहुत सारे कुछ दिन पहले टर्मिनेशन हुआ है। आपने अपने स्पीच में कहा कि और भी बहुत सारे टर्मिनेशन होने के लिए एसआईसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कौन कौन से जगह पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, फिलहाल अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, तो मैं भी जस्ट सुना है कि इस प्रकार से और भी डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही बात कर रहा हूँ मैं, और भी इस तरह का जो इलीगल जो अपॉइंटमेंट है और भी सामने आएंगे बोल के कहा है। तो मैंने कल कैबिनेट में ये डिसीजन दे दिया कि एसआईसी को जल्दी इसमें क्रिमिनल एंगल का भी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केवल जॉब से टर्मिनेट करके बच्चों को निकालने से नहीं होगा। एक्चुअली जो कल्प्रिट जो है, जिनके जो मास्टरमाइंड कौन था उसमें और जिनका सिग्नेचर जो किया है, जो ऑफिसर जो भी इन्वॉल्व है, वहाँ जड़ तक जाना है बोल के मैंने कल क्लियर कट मैसेज हमने दे दिया है और इसमें क्रिमिनल एंगल से जल्दी एक्शन लिया जाएगा। सर मेरा लास्ट नल एंड वॉइड कल पीएचडी लोगों ने बहुत ही बड़ा सा धरना वो लोगों ने मास रैली किया था सर। तो उसमें वो लोगों ने आपके लिए मैसेज भेजा था कि नल एंड वॉइड का ही एक ही पॉइंट था जहाँ पर अटक रहा था, बट नाउ दे हैव ड्रॉप्ड द पॉइंट। सर अभी आपकी तरफ से कुछ संदेश या तो फिर कुछ मैसेज? नहीं, अभी ये मैटर को लेके आई थिंक मोर देन ईयर होने जा रहा है। तो फिलहाल अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि कमीशन का गठन अभी तक हो नहीं पाया है, क्योंकि लीगल में जाके अभी कुछ मैटर को लेके अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स को लेके अभी लीगल में दिया हुआ है। तो जैसे ही अभी ऑनरेबल कोर्ट जो है अपना जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद सबसे पहले तुरंत कमीशन का चेयरमैन और मेंबर्स का पूरा गठन होने के बाद तो बाकी का जितने भी जो है ऑलरेडी मैन पावर तो ओवरहोलिंग हम लोग ने करके रखा हुआ है। तो अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो अपना जो पावर्स एंड फंक्शंस जो उनको ऊपर में दिया गया है उसके ऊपर में वो लोग अधीन करते हुए और जितने भी जो पोस्ट अभी दे के रखा हुआ है वो लोग फर्दर फिर एडवर्टीजमेंट करके वो लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। होपफुली अभी जल्दी प्रोनाउंस हो जाएगा, क्योंकि जजमेंट अभी रिजर्व में रखा हुआ है। तो जजमेंट आने का साथ साथ ये बॉडी कंस्टिट्यूट किया जाएगा एंड आई थिंक Then will you be looking to that 12-point charter demands? already we have looked into it. If you need a copy you can get it from the chief minister's office or either from chief secretary's office. सारा चीज वहाँ पे क्लियरिटी है। और एडिशनल 13 पॉइंट्स के बाद में एडिशनल शायद कल परसों फिर 9 पॉइंट एडिशनल भी आया था, उसका भी रिप्लाई जो है बना के ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है और हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उसको मीडिया में भी सर्कुलेट कर देने के लिए। अगर नहीं मिला तो दोबारा फिर मैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस को बोल दूंगा
अपना स्टाफ को कि मीडिया को भी उसका कॉपी, दोनों का कॉपी 13 का भी है और एडिशनल जो फिर 9 का भी है उसका भी कॉपी आपको दिया जाएगा। ओके सर, लास्ट इशू आज के ए वेरी हैप्पी इंडिजिनियस डे। सर, आप आज के दिन में छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दीजिए। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सरकार की ओर से जितने भी हमारा अरुणाचल प्रदेश के जो जनजाति हैं और सभी ट्राइब्स के लोगों को सबसे पहले तो इस शुभ अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं। और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हम लोग एक ट्राइबल सोसाइटी है और हजारों सालों से हमारा जो रीति रिवाज, जो परंपरा, हमारा इंडिजिनियस प्रैक्टिस और फेथ के ऊपर में आधार के हम लोग आगे बढ़ा है। और अभी इस चीज़ को हम लोग और भी यंगर जनरेशन्स में अपने अपने समाज का जितने भी एज और कल्चरल परंपरा जो है उसको लोग अपने यंगर जनरेशन्स को बताते हुए अपना कल्चर को और भी हम लोग मजबूत करना चाहिए। तो यही संदेश के साथ में एक बार फिर आप सभी को इंडिजिनियस फेथ डे का ढेर सारा शुभकामनाएं।